मधुबनी जयनगर चौक पर अज्ञात वाहन ने एक प्राइवेट बैंक कर्मी को मारी ठोकर। डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। मधुबनी के कलवाही के पिपरौली में घर के बाहर खड़ी महिला को ट्रक ने ठोका। महिला और बच्चा दोनों गंभीर घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा कर्पूरी चौक पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैठे 9 सदस्यों में से 2 की हालत गंभीर, डीएमसीएच इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन आईसीयू में मौत के बाद परिजनों का हंगामा, पैसा मांगने का लगाया आरोप। दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में 6 में से 2 मरीज को आज छोड़ा गया स्वस्थ होने के बाद। केवटी प्रखंड के रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर के लिए बनारस के पंडित चंदन जी महाराज ने बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समिति को एयर कंडीशन किया भेंट। श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में कई छात्र संगठनों ने एक साथ मिलकर निकाला आक्रोश मार्च की सभा। सोभन में अविलंब एम्स निर्माण की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा पर शपथ के साथ साथ चलाया गया स्वच्छता अभियान। श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मधुबनी के जयनगर चौक के पास फिनलैंड प्राइवेट बैंक लिमिटेड में काम करने वाले एक व्यक्ति जो बाइक से 9 बजे रात में घर वापस आ रहा था, उसी वक्त अज्ञात वाहन ने तेज गति से टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसके आई कार्ड देख कंपनी को सूचित किया। कंपनी डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कंपनी के कर्मचारी ने बताया 32 वर्षीय प्रत्युष राज की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। मधुबनी के कलवाही के पिपरौनी में घर के बाहर एक महिला खड़ी थी अपने बच्चे के साथ। उस वक्त तेज गति से आ रही एक ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे महिला और बच्चे दोनों गिर गए। महिला का हाथ का हड्डी टूट गया और बच्चे का दोनों पैर का हड्डी टूटा। दोनों को गंभीर अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 9 सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनमें से 2 की हालत अचानक खराब हो गई। एक के बाद दूसरे की हालत खराब देख मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी लाया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। कहा जाता है कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। डीएमसीएच में आए हुए हैं। क्यों आए? मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पिछले 6 दिनों से दरभंगा एम्स चालू करने को लेकर के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें हमारे साथी विजय श्री टुन्ना और नीरज क्रांतिकारी का हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है। तो इलाज के लिए हम लोग डीएमसीएच आए हुए हैं। मधुबनी के कलवाही में एक व्यक्ति जहर खाने के बाद वो गंभीर अवस्था में दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे मेडिसिन आईसीयू लाया गया, जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जब पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज की तो पहले आनाकानी करते रहे। बाद में
इस व्यक्ति ने उसे 1000 रुपये मांगने के बाद ही जाने की बात कही। इसके बाद उसने परिजनों से कहा कि 2000 रुपये आपको पोस्टमार्टम में लगेगा और 1000 ट्रॉली में लगेगा और 1000 रुपये हम लेंगे। बैगन खाया हुआ था, परसों ही खाया था 11 बजे। आज सुबह में खाया कहाँ ले गए? पहले तो सदर हॉस्पिटल ले गए मधुबनी, वहाँ से रेफर किया तो यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किया। इमरजेंसी से आकर के आईसीयू में यहाँ पे भर्ती था 2 दिन से। तो वो जब डेथ कर गया सुबह 8 बजे तब गए, सर बोले कि प्रशासन को खबर कर दिए आता है। तो यहाँ से बोले तो 11 बजे तक नहीं आया। उसके बाद हम गए वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद जब हम उधर से गए उनको बोले तो बोलते चलिए ठीक है हम आते हैं। फिर वो नहीं आया, फिर हम गए। फिर वहाँ से जब बोले तो एक सर आए यहाँ पर देखे, फिर वो जाकर के पेपर बना दिए। तो बोले उनको इंजुरी लीजिए जाइए वहाँ पे। वो जैसे इंजुरी बोले हम नहीं जाएंगे, हम 1000 रुपया लेंगे तब हम जाएंगे वहाँ। ठीक उतने नहीं, उसके बाद वो बोलते हैं 1000 ट्रॉली वाला लेगा, ठीक, और 2000 रुपया पोस्टमार्टम वाला लेगा और कपड़ा आपको खरीद करके देना होगा और नहीं दीजिएगा तो हम नहीं जाएंगे। इशारा किया पीछे से, इशारा ट्रॉली वाले को कर दिया ऐसे 2 बार। हम देख रहे हैं इमरजेंसी के पास वहाँ ट्रॉली लगा हुआ था, ट्रॉली नहीं आने दिया। तो ऊंचा आवाज में बात करके बोल रहा है कि डीआईजी क्या है कुछ। दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड को पूरी तरह राज्य सरकार के निर्देश के बाद तैयार रखा गया है, जिसमें मच्छरदानी, बेड एवं सभी आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध हैं। दवा, डॉक्टर, नर्स सभी की तैनाती की गई है। अभी तक डेंगू वार्ड में विगत 3 दिनों में 6 मरीज भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 मरीज को स्वस्थ लाभ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। बाकी 4 मरीज गंभीर हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड में, डेंगू वार्ड में कितने मरीज भर्ती हैं? टोटल इसमें सुबह से 6 मरीज थे। अभी अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा पहले 2 मरीज डिस्चार्ज में है, उनका कंडीशन ठीक था तो वो डिस्चार्ज में है। वो अभी फिलहाल 4 मरीज हैं। 4 मरीज भर्ती है? 4 मरीज। केवटी प्रखंड क्षेत्र के रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर के लिए बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष जगदीर यादव, सचिव जय प्रकाश झा, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार को बनारस से पधारे पंडित चंदन जी महाराज ने एयर कंडीशन भेंट किया। वहीं बनारस के पंडित चंदन जी महाराज ने कहा कि जब मैं जून महीना में यहाँ आया था तो मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त को देखा कि पूजा अर्चना के समय गर्मी से परेशान हो रहे थे। उसी समय मन में आया कि मंदिर में एयर कंडीशन लगाना जरूरी है। आज महाकाल की कृपा से मुझे एयर कंडीशन भेंट करते हुए खुशी हो रहा है। भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे। वहीं बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष जगदीर यादव ने पंडित चंदन जी महाराज को धन्यवाद दिया। वहीं मौके पर अध्यक्ष जगदीर यादव, मुकेश कुमार, जय प्रकाश झा, चंद्र नारायण मल्लिक, बद्री झा, विजय गुप्ता, भिखारी यादव, विजय झा, जितेंद्र कुमार, पिट्टू, राजन कुमार, साजन कुमार, चंदन कुमार, रीशु कुमार, शशि दास, राजा शाह सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। शनिवार को श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल के सुधांशु कुमार, सहायक निदेशक नियोजन के आशीष आनंद, जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी एवं जिले के विभिन्न संगठनों से आए श्रमिक संघ के प्रतिनिधि तथा कार्यक्रम में भाग लेने आए श्रमिकों के समेकित सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याण की योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं श्रमिक संगठनों से आए प्रतिनिधियों सीटू के सतप्रकाश एवं दिनेश झा, काष्ठकर्मी संगठन से राम गणेश शर्मा के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रमिकों को जागरूक किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का समापन आशीष आनंद, सहायक निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन के द्वारा आक्रोश मार्च व एक सभा का आयोजन किया गया। इस आक्रोश मार्च में आयशा, एआईएसएफ छात्र, राजद एवं एनएसयूआई के छात्र शामिल थे। इन लोगों की कई मांगे थी, खासकर मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जो घोटाले हुए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और निवर्तमान कुल सचिव के कार्यकाल में जो संपत्ति
अर्जित हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गठबंधन के छात्र संगठन आइसा, AISF, छात्र राजद, NSUI, छात्र जदयू के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में आक्रोश मार्च निकाला गया है। आप जान रहे हैं कि जब से ये मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति आए हैं, पूरा मिथिला विश्वविद्यालय को बेचने का काम किए हैं। इनके 3 साल के रीजन में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद हो गया। इनके 3 साल के रीजन में CM लॉ कॉलेज बंद हो गया। इनके 3 साल के रीजन में परीक्षा विभाग से करोड़ों का गबन होता है। इनके 3 साल के रीजन में ये अपने कुत्ते को पोस के रखते हैं। ये अपने अधिकारियों की टीम बना करके और पूरा मिथिला विश्वविद्यालय को, छात्र के पैसा को बंदरबाट करने का काम किए हैं। और ये कह रहे हैं कि हम 3 साल में मिथिला विश्वविद्यालय को चमका दिए हैं। हम कहने आए हैं कि कुलपति महोदय, आपका जो 3 साल था वो मिथिला विश्वविद्यालय का बुरा हाल हो गया। पूरा मिथिला विश्वविद्यालय खोखला हो गया। दरभंगा स्थित शोभन में तय स्थान पर अविलंब एम्स का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर शोभन के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाकपा माले के नेतृत्व में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा माले नेताओं व स्थानीय ग्रामीणों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मार्च कर रहे हैं, ये जो है बीजेपी सरकार को चेतावनी देने आए हैं। जो एम्स का जो निर्माण स्थल है शोभन बलिया में, जो इधर उधर भाजपा के जो है सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं। जो एम्स तो बन गया, लेकिन उसको जो है सांसद, विधायक सब गलत न्यूज देता है, कहता है एम्स बन गया, लेकिन एम्स स्थल पर अभी तक जो एम्स नहीं बना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और एम्स सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि एम्स जो है शोभन बलिया में बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा एम्स के निर्माण के लिए। शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन डायरेक्टर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार, उप प्रबंधक राजन विरनवे, मुख्य टिकट निरीक्षक अर्जुन राउत, खाद्य एवं संरक्षा अधिकारी तारकेश्वर चटर्जी, मुख्य वाणिज्य अधीक्षक इजार अहमद खान सहित रेलवे के विभिन्न विभाग के रेल कर्मी मौजूद थे। इसके अलावा कई सफाई कर्मी भी स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अपना सहयोग दिया। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ शपथ भी दिलवाया गया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच में स्वच्छता को लेकर जागरूकता चलाई गई और श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल के सुधांशु कुमार, सहायक निदेशक नियोजन के आशीष आनंद, जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी एवं जिले के विभिन्न संगठनों से आए श्रमिक संघ के प्रतिनिधि तथा कार्यक्रम में भाग लेने आए श्रमिकों के समेकित सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याण की योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।